तो समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? राजरक्षा। तो उन्होंने कहा कि स्त्रियों का जो स्वभाव है वो मगर की डाढ़ के समान है, दांत के समान टेढ़े रहते हैं। तो अब राजरक्षा सबसे कराना ना, तो एक ही को समझा रहे हैं, भाई आप महिलाओं का सुख चाहते हो, तुम सुख भोगो, लेकिन सुख के साथ साथ सुख का भी ध्यान रखना। सुख के साथ सुख का भी ध्यान रखना। तुम एक सुख में लग गए, वह तुम्हें भी सुख दे रही, दूसरों को भी सुख दे रही थी, और तुम जितना कमा के ला रहे थे वो दूसरे सुख देने वाले को सब पकड़ा दी उसने। घर तुम्हारा दरिद्र हो चुका था, तुम्हें पता ही नहीं चला, तुम भिखारी बन गए। ठीक। और तुमने जिस दिन, अब तो और सुनिए ध्यान से, तुमने जिस दिन विरोध किया, ये सामग्री कहाँ गई? उसने उसको तैयार कर लिया, आप तैयार रहना, छुरा लेकर के। और अन्य सुखिया ने दोनों मिलकर के उसको हत्या कर दी। तो मतलब शादी करा के घर में रहना ये बहुत बड़ी नीति है। नीति संभल के जीना है, तलवार की धार है वो। जैसे बोलते साधु जीवन जीना तलवार की धार है, संभल के जियो भाई। ऐसे शादी करा के पंचम काल में कोई काल हो, तलवार की धार है कि आप अपना जीवन जी रहे हो और दूसरे के जीवन के साथ में जीना है, और दोनों का समीकरण तुम्हें बिठाना है। आपको क्या मालूम, तुमने शादी थोड़ी की है, जिनने की उनसे मिलो। एक दिन बिचक गए तो पूरे घर की नाक कट जाती है। ये बड़े पुण्यात्मा जीव हैं जिनके घर में क्लेश ना हो शादी होने के बाद, नहीं तो तलाक हो जाते हैं, 4 दिन नहीं टिकती, भग जाती है। कहीं ना कहीं चूक हुई, और सामने जो भगना चाहता है वो तुम्हारी चूक देखना चाहता है, तुम करो चूक। हमने बड़े धुरंधर हस्तियों को देख के रखा बेटा। एक महात्मा जी को भगना था, तो हमने उनको मनाया कि भाई तुम ऐसा मत करो, धर्म की हंसी होती है, ऐसा मत करो। ऐसे सुब्रत आ गई, ऐसे बैठे, तुमने ऐसे कही भैया तुम ऐसा मत करो। वो जान करके लुढ़क गया, और हल्ला क्या कि मार दिया, मुझे पटक दिया, बोले धक्का दे दिया मुझे। तो समाज के लोग बड़े समझदार थे, बोले तुम्हें जो कर ठीक है, लेकिन तो जो कह रहे हो ना ऐसा हो नहीं सकता। एक ने तो बोल दिया छतरपुर हमें कमंडल से मार दिया विश्वसार ने, उनका भाई बैठा था, वो कहता तुम सटिया गए हो, ये महाराज मारेंगे किसी को। फिर मालूम मैंने उनसे कहा पूछो जरा, अच्छे से पूछो, कहना पड़ेगा ना तुम्हें। बोले हम तो ऐसे ही कह रहे थे। अब क्या हुआ, तो अपने भाई के सामने जीवन पर्यंत के लिए अविश्वास के पात्र बन गए। एक महात्मा जी थे गोमुटेश में, बोले सुब्रत सागर ने ऐसा बोला, सुब्रत सागर ने ऐसा बोला। मैं किसके सामने बोला? बोले पिताजी के सामने बोला। मैं ठीक नियोग से उस समय उनके पिताजी सामने आ गए। हमने कहा आओ भैया बैठो, सुब्रत सागर से बोला क्या तुमसे? बोले नहीं। हमने अब क्या हुआ? बोले हमने तो ऐसे ही बोला था। हम समझ गए, अब तो हमारी निगाहों से गिरे, सुब्रत से निगाहों से, तुम पिताजी की निगाहों से गिर गए कि तुम पर कितने विश्वास में, तुम कितना झूठ बोल देते हो। तो ये ध्यान रखो जीवन में, अपने एक काम बनाने के पीछे तुमने झूठ बोला ना, तुम विश्वास के पात नहीं बचे, बिल्कुल नहीं बचे। जगत को तुम कुछ मत दो, कुछ मत लो, मात्र विश्वास दो, विश्वास लो, यही श्रेष्ठ है। विश्वास देना सीखो, विश्वास देना सीखो। एक बार तुमने छल कपट कर दिया, अब जीवन भर के लिए वो आदमी संभल के जी भाई। तुम अच्छा भी करो तब भी सोचना पड़ता है एक बार, भाई इनके बारे में और पूछ लो। झूठ बोलने वाला संसार में महापापी जीव होता है। उस आदमी से बच के जीना बहुत कठिन काम है। उपद्रव तो नहीं हो रहा बेटा? इसलिए अब क्या हो रहा है? स्त्री नाम बसो पायो देवानमपि दुर्लभा। हैं? तुम भी चक्कर चेक करा लो, तुम्हें चक्री आते रहते हैं। तो सुनो, स्त्रियां, स्त्री स्वाई पुरुष, इनके चक्कर में जो पड़ गया उनके जीवन के चक्कर समाप्त नहीं हो सकते। सुनो ध्यान से,
बहुत सारे लोग बहुत मीठा मीठा बोलना जानते हैं, और बहुत मीठा बोलना जानता, मैं उससे तुरंत समझ जाता हूँ भाई तू कब डस लेगा पता नहीं चलेगा। ठीक है। और बचपनी स्वभाव में जीने वाला आदमी वो बड़े सुख में जीता है, अपने सुख में जीता, तुम्हारे सुख से कोई लेन देन नहीं है। बोले हम तो ये हमारा तो बचपना है, हमारा तो हम तो बचपना करते हैं, ऐसा बोलता रहेगा, और जो कुछ होगा वो अपना मनमानी करता रहेगा। बोले बचपना है। जैसे निम्न वर्ग के लोग हैं, वे कोई भी काम कर रहे हैं भैया हम तो ऐसे हैं, अब तो अपना देख लो, तुम इज्जत वाले हो। कोई कुछ कहे तो बोले गरीबों पर अत्याचार है। ये स्त्री के साथ होता है, वो मनमानी कर लेगी, पुरुष ने कुछ बोल दिया बोले भैया अत्याचार हो रहा है, केस लग जाएंगे। इसलिए अब आपको कितनी तरह से गुरखू कांटे पर नंगे पैर चलना विवेक का काम है। ऐसी माता बहनों के साथ रहकर जीना ये विवेक का काम है। चाहे तुम आचार्य मुनि हो, यदि आर्काओं को रखते ब्रह्मचर्य रखते तब भी तुम्हें ऐसे ही जीना पड़ेगा। और जरा सी तुम्हें चूक की 2 मिनट के अंदर तुम्हारी पूरी धराशायी हो जाएगी सब की लीला। ऐसा मैं समझा हूँ निसंसार आप सब लोगों को। और समझा क्यों पाता हूँ आपको? क्योंकि मैं इन दुनिया से दूर रहता हूँ, इसलिए तुम्हें समझा पाता हूँ। जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े धुंध वे सब उसी धुंध में लीन हो गए, दूसरे के धुंध, दूसरे के मना, और स्वयं उसमें डूबे। बहुत लीला देखी मैंने जगत की। पीयूष छोटा सा था, उसमें युद्ध चल रहे थे देश में, बेई काम तुम कर ही रहे हो, कौन सी कमी है? मेरा कहने का मतलब है कि कोई दूसरा साधक बेचारा सामान्य है, तो वो कोई क्रिया में लगा है, कोई साधना कर रहा है, तो उसके लिए तुम अपमान कर रहे हो। किसी साधु ने किसी से 1000 रुपये मांग लिए, गलत किया मांगना, पर तुम तरीके से करोड़ों मांगते हो, उसका तुम्हें कोई उसकी हल्ला नहीं करना चाहते हो। उसने 1000 क्या मांग लिए पगले ने, उसे मांगनी नहीं चाहिए था, हम तो दोनों के पक्ष में नहीं है, पर उसे 1000 मांगने वाले को तुमने नीचे गिरा दिया। तुम करोड़ों पर फिर रहे हो, तुम मुझे उच्च साधु बन गए। ये मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई, चाहे तुम करोड़ मांगो चाहे 1 सिक्का मांगो, दोनों परिग्रही हो और मुनिचर्या से रहित हो, क्योंकि याचना करना मुनि का धर्म है ही नहीं, अयाचक वृत्ति है। साधु का काम है ही नहीं किसी से पैसे में से मांगना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चाहे आहार के नाम पर, चाहे बिहार के नाम पर, किसी भी नाम से नहीं, मंदिर के नाम से, किसी नाम से पैसे नहीं मांग सकता साधु। साधु का धर्म ही नहीं है। साधु कार्य हम तपासुरता, ये कौन से शास्त्र में लिखा कि साधु मंदिर के नाम से पैसा? वो शास्त्र चाहिए मुझे, और तुम्हारे पास हो तो कहीं से लेके आओ। वो होना चाहिए प्राचीन आचार्यों के द्वारा लिखित, ये नहीं कि अतिमब्बे की कथा लेके आ जाओ तुम, वो नहीं पसंद हमको। हमें चाहिए प्राचीन आचार्य, भद्रबाहु स्वामी, कुंदकुंद स्वामी, यति वृषाचार, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव, समझ कि नहीं? ऐसे आचार्य चाहिए हमको, समंत जैसे आचार्य चाहिए। अजीत सेन नहीं चाहिए हमको। अजीत सेन महाराज विद्यालय चलाते थे, तो ठीक है, पिच्ची कौन आगम में लिखा है, श्रावक भेंट करता है बाकायदा, मांगना उन्हें पड़ता है। हम साल भर में 1 बार देते हैं, इन्हें बिल्कुल याचना नहीं करना पड़ती। जो प्रतिदिन मंगवाते रहते हो नई करन पुरानी चक्कर में, बेयाचक मुनि हैं कि इनकी सेट कर लो उनको दिला दो, उनकी सेट कर उनको दिला दो, बेयाचक हैं। समझ में सब आता सब। तुम ऐसे लेके आओ, गुरुजी को हम दे देंगे, हम ऐसे ले लेंगे, वही याचना चल रही है। मार्ग की व्याख्या सत्य करना। तुम कितने गिरे पड़े हो, जिनवाणी को गलत नहीं बोलना। तो स्त्रीराम बसो देवानाम दुर्लभा, सुनो वीर, स्त्रियों को बस करना देवों को भी दुर्लभ है। तुम तो मनुष्य हो, इसलिए संभल के जीना, संभल के जीना। अब कलत्रम रूपत्तम सुभगत्तम अनंतचारत्तम अपत्यमिति महत्तम पुण्य फलम। अब हम विशिष्ट बात कह रहे हैं। प्रसन्ना सुना नहीं है। कलत्रम, जो स्त्री कैसी हो? रूपवती, सौभाग्यवती, पतिव्रता,
सदाचारणी, पुत्रवती स्त्री पूर्व जन्म के पुण्य का फल है। जिन लोगों को ऐसी स्त्री प्राप्त हो, अपने पति घर को अपना घर मानती हो, पति को अपने आत्मा के समान देखती हो, ठीक है, परमेश्वर देख रही हो, पति में परमेश्वर देख रही हो, इतनी प्रीति हो, पति के सुख दुख में अपना सुख दुख देख रही हो। और ऐसी बहुत सारी स्त्रियां आ रही हैं आजकल, वे संतान को जन्म नहीं देना चाहती, पतियों को मनाना पड़ रहा है, देवी एक तो दे दे कुल के लिए, भीख मांग रहे बेचारे, बे हमारा लावन खराब हो जाएगा, हमारा रूप खराब हो जाएगा। अरे भाई, यदि जमीन पड़ी हुई है और खेती न कर रहे हो तो जमीन किसके लिए? बंजर भूमि। ऐसे तुम संसार सुख भोग रही हो, संतान बंजर भूमि के तुम्हें जी रहे हो, कैसे चलेगा धर्म, कैसे चलेगी संतति, कैसे बनेंगे साधु संत महात्मा? इसलिए माताओं का धर्म है परिणामों की विशुद्धि पूर्वक संतान को जन्म देना चाहिए, भाव विशुद्धि से। तो बे संतानें ऋषभ देव, महावीर, राम जैसी जन्म लेती। त्रिवर्णकाचार में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। इसलिए रूपवान सौभाग्यवान, अब तुम्हारे लिए तो अकिंचित कर है, ये ग्रस्तों के लिए व्याख्या चल रही है, मुनिराजों के लिए तो अकिंचित कर है। तुम्हें स्त्री का न रूप देखना, न सौभाग्य, न लाभ, कुछ भी नहीं देखना। आप तो ये देखो, कोई कन्या ने जन्म लिया, नमोकार सुना देने उसके माता पिता इस भाव से कि ये भी भविष्य में आर का बने, और नहीं बने तो संतान जन्म के धर्म बढ़ाएगी। क्या? हाँ, यदि उसको देखना है तो उसे बुजुर्ग, उसे देखने नहीं जाना चाहिए। पहला लक्षण तो यह है। पहला लक्षण क्या है? पहले से देखी ना हो, और पहले से देखने ना जाए, देखने बे ना जाए, सबसे पहले उसके बड़े बुजुर्ग जाएं। और क्या देखें? भोजन परोसने आई है तो दौड़ के आ रही है कि धीमे धीमे आ रही है, और मिचर आ रही है कि मध्यम गति से आ रही है, ये सब देखना पड़ेगा। फिर उसके जो अंगूठे, पैर के अंगूठे के बाहर की जो अंगुली है, वो अंगूठे से बाहर जा रही है कि पास में आ रही है, ठीक है। इसके साथ उसकी नाक कैसी है, उसके साथ उसका चेहरा का बनावट कैसी है, बोलती कैसी है, और दौड़ के आई है कि धीमे धीमे मंथर गति से आई है। नेत्र उसके बिल्ली की, उल्लू की आंखों जैसे हैं कि उसके नेत्र जो है ना मृगलोचनी, मृग नहीं है। ये सारे लक्षण लिखे शास्त्रों में, ठीक है। तो ये सब देखना पड़ेगा। साधु संतों के प्रति उसकी प्रीति है कि नहीं, और मात्र वासनाओं की पुष्टि के लिए आ रही है कि हमारे घर चलाने के लिए आ रही है। उसे भोजन परोसवाना, भोजन परोसने मेहमानों को कैसा सम्मान दे रही है, तो वो देखना चाहिए। रीति रिवाज का ज्ञान है कि नहीं इसको। और ये लड़के माँ चेहरे दे के शादी कर रहे हैं, उनको तो नष्ट होने ही विचारों को। पहले से ही गाड़ियों में घुमाने पहुंच गए, अब तुम जीवन में तुम घूमते रहना। शेष आगे विचार करेंगे। चलो, पुण्यात्मा जीव को श्रेष्ठ नारी की प्राप्ति होती है।